वफाकी काबीना में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि मुंतखब अरकान को एतराज़ है कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ तादाद बढ़ रही है बल्कि फैसला साजी में उनका किरदार भी बढ़ रहा है, इसलिए कुछ मुंतखब अरकान नाराज़ हैं। इन नाराज़ अरकान का कहना है कि फैसले मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बजाय गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। फैसला गैर मुंतखब लोग करेंगे, भुगतने मुंतखब अफराद को पड़ेंगे। एक शिकायत यह भी है कि इन गैर मुंतखब अरकान को कोई जानता तक नहीं है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आदिल शाजिब से बात करते हुए उनका कहना था कि मोमिनीन खुसूसी के असासे भी जाहिर किए जाएँ। काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। हुकूमत पर उंगलियाँ उठ रही हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इस हवाले से आज सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा है जिसके मुताबिक वफाकी काबीना पर होने वाले एतराज़ात में सबसे बड़ा ये एतराज़ है कि 51 रुकनी काबीना में 5 एडवाइज़र्स और 15 स्पेशल असिस्टेंट गैर मुंतखब शुदा हैं। पार्लिमानी निज़ाम और काबीना का अलमिया यही है कि टेक्नोक्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद फैसला साजी में शरीक है, जिसकी वजह से सियासी अनासिर दब गए हैं। और अंदेशा यह है कि बजट गैर सियासी जहन के साथ बनाया गया तो उसके सियासी असरात बुरे निकल सकते हैं। कहते हैं काबीना अहम नहीं, काबीना चुनने वाला अहम होता है। गलत मशवरे मुशीर नहीं देते, गलत मशवरे मानने वाला हुक्मरान गलत होता है। कॉलम के मुताबिक याद रखें, कभी भी जवाल वजीरों की गलतियों की वजह से नहीं आता, वजीर आजम के गलत फैसलों की वजह से जवाल आता है। ये सारी की सारी बातें सुहेल बड़ाई साहब ने लिखी हैं। इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, आपने भी लिखा, अब जाहिर है ये आपने भी कहा कि जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ही की बनती है, मगर अभी तक जिम्मेदारी से आज़ाद रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। अगर मुआशी पॉलिसी नाकाम हो जाए तो असद उमर की जिम्मेदारी ठहरती है, वज़ीर आज़म की नहीं। अगर शुगर की कीमतें बढ़ जाएँ तो दूसरों की जिम्मेदारी ठहरती है। वज़ीर आज़म को क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, हालांकि 100 अरब रुपए की बात होती है कि गरीब आवाम की जेब से निकाल लिया गया। साथ ही अगर लॉकडाउन कामयाब हो जाए तो क्रेडिट ले लेते हैं वज़ीर आज़म, अगर लॉकडाउन नरम हो तो फिर वज़ीर आज़म को क्रेडिट दे दिया जाता है कि तो पहले दिन से ऐसी बातें करते थे। पंजाब हुकूमत की नाकामी का उनको ब्लेम नहीं जाता। तो अब तक तो किसी भी इल्ज़ाम से आज़ाद हैं, सारे क्रेडिट उन्हें दिए जाते हैं। आपको कैसे लगता है कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी आखिर में? जी, निस्बतन हालात उनको फेवर कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आ गया, पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की वजह से जो है उस इबहाम का भी उन्हें फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ 2 पीरियड्स की तरफ कि जब ज़ियाउल हक ने जुनेजो को लाए या जनरल मुशर्रफ ज़फ़रुल्लाह जमाली को लाए, यानी दोनों जो मार्शल लॉज थे, अब उस वक़्त सूरत हाल बिल्कुल आज से मिलती जुलती थी कि जो हमारी रियासती ताकतें थी वो दोनों जो सियासी जमातें थी उस वक्त की, उनको वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उनकी सपोर्ट थी, जैसे ज़फ़रुल्लाह जमाली के लिए क्योंकि वो ना पीपल्स पार्टी को लाना चाहते थे ना नून लीग के लिए जाना चाहते थे। इसी तरह जुनेजो के दौर में वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी आए या कौमी इत्तेहाद जो है उसके लीडरों को अहमियत मिले। तो चुनाचे उनको लंबा ग्रेस पीरियड मिला। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ हैं वो चूँकि गुड बुक्स में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, इसलिए भी उनको ग्रेस पीरियड मिलता है क्योंकि उनके मुखालफों को वो एडवांटेज इस वक्त हासिल नहीं है जो आम तौर पे हमारे सियासी कल्चर में होता है कि अपोजिशन जो है वो उस किसी न किसी तरह रियासती इदारों के साथ इन टच होती है, वो अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है। तो अभी फ़िलहाल उनकी एक्सेप्टेंस अल्टरनेट गवर्नमेंट के तौर पे नहीं है दोनों फरीकों की, ना पीपल्स पार्टी की और ना नून की। जिस दिन वो पोजीशन हो गई उस दिन इमरान खान साहब का ग्रेस पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी फिर कारकर्दगी का मसला नहीं है, क्योंकि फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी बड़ी अहम बात की शेख रशीद साहब ने। मैं आवाम को दिखा दूं, फिर मैं इस हवाले से सवाल करता हूं आपसे। इस्लामाबाद में कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, जहाँ तब्दीली होनी थी वहाँ वजारत इत्तलात में हो गई है। और बुज़दार जाने और उसका काम जाने, जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है कारकर्दगी है, किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है अगर वो इमरान खान साहब साथ हैं। ये भी एक ऐसा पीरियड चल रहा है कि बुज़दार साहब की बुरी कारकर्दगी ना उन्हें हर्ट कर रही है ना इमरान खान साहब को हर्ट कर रही है। शाहजेब साहब, जैसे मैंने कहा, सवाल ये है कि भाई अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो कौन आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका फ़ायदा होता है
कि भाई इनको कैसे भेजें जब कोई उसके मुतबादल फ़िलहाल अभी कोई स्कीम नहीं बनी, कोई ऑप्शन नहीं आई। दोनों जो पार्टियां हैं उनको बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार से बाहर किया गया है। इसी तरह पंजाब में शायद बहुत सारी ताकतें चाहती थी कि बुज़दार साहब ना चले, लेकिन फिर कुछ खान साहब ने अपनी चीज़ें ताकत से मनवाई, अपनी ज़िद से, अपनी कुव्वत से। उनके पास भी तो जितनी देर ताकत होती है इंसान उतनी देर वज़ीर आज़म जो है उसकी भी बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। तो ये कोई खुश दिली से रियासती अदारे नहीं चला रहे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि फ़िलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जब तक कोई सेकंड ऑप्शन तैयार नहीं होती उस वक़्त तक ये ग्रेस पीरियड रहेगा। हाँ, एक चीज़ मौजूद ज़रूर है कि इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है वो मईशत है, क्योंकि अगर जून के बाद मईशत जो है वो चली ना, और जैसे कि लग रहा है कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर है उस वक्त फिर ये सारी बाकी मसलतें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं और फिर एक इमरजेंसी और एक फौरी जो सलूशन है वो ढूंढना पड़ता है। तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ तो खान साहब इस वक्त सुप्रीम है और उनको कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इसीलिए वज़ीर जो मर्ज़ी करते रहें, जिस वज़ीर को वो चाहें अहमियत दें, जिसको ना दें, चाहे गैर मुंतखब जो हैं उनको अहमियत दें। लेकिन तारीख़ का मुतालिया ये बताता है, हो सकता है ये तारीख़ से मुबर्रा हो, इस्तिस्ना हो इनको, लेकिन तारीख़ का मुतालिया ये बताता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो कहीं रजिस्टर हो रही होती हैं। जो ही आप क्राइसिस में जाते हैं वही गलतियाँ आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। सर, मगर जो मुतबादिल का मामला है, शहबाज शरीफ ने हर तरीके से कोशिश तो की है अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करने की। जितनी पोजीशन नून लीग की सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप ले लेती है, चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब ज़ाहिर सेकंड टीयर में, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब तो उतनी पोजीशन भी नहीं लेते। वो आज तक साबित नहीं कर पाए कि वो उनमें कोई लीडरशिप की सलाहियतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की सलाहियत उन्होंने ज़रूर साबित की हैं। बेटा उनका जेल में है, उसके बावजूद ना कोई अग्रेसिव पॉस्चरिंग है, ना कोई उन्होंने बात की है, मगर वो घूम फिर के दोबारा उनका टाइम आ गया कि नैब फिर उन्हें तलब कर रहा है, ईद के बाद फिर कह रहे हैं उनका मुश्किल टाइम आएगा। तो इतना कॉम्प्रोमाइज करके भी, कोई पोजीशन ना लेके भी अपने आप को मुतबादिल शहबाज शरीफ भी नहीं बता पाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि असल तो बात है ओवरऑल नून लीग की। शहबाज शरीफ साहब अगरचे एक एक्सेप्टेबल फेस हो सकते हैं, उनका सारा पास्ट रिकॉर्ड ये है कि कभी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़े, कभी अपनी क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने नहीं खेला, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर उनके भाई का इन्फ्लुएंस है। नून लीग जो है उसके अंदर एंटाई एस्टेब्लिशमेंट और बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि उसकी पॉलिसियों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर अभी भी उन्हें वो उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे तहरीक इंसाफ उनके साथ चल रही है, तो जाहिर है वो उतनी देर तक तो वो प्रेफर की जाएगी तहरीक इंसाफ, जब तहरीक इंसाफ जैसे ही नैरेटिव वाली कोई पार्टी जो है वो और खड़ी नहीं होती, या ऐसा ग्रुप खड़ा नहीं होता जिसका नैरेटिव इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में निस्बतन रियासत के नैरेटिव के करीब हो। सर, ओवरनाइट तो ज़ाहिर एक पार्टी नहीं डेवलप हो सकती, तो फिर इस वक्त तो कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म है और 5 साल के लिए अपने पूरा इक़्तिदार पूरा करने के लिए उन्हें कोई चैलेंज नहीं। नहीं, मैं इस फ़िलहाल मुझे नहीं ऐसा लगता। उसकी वजह यह है कि चूँकि अभी उनके यहाँ जो गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मईशत अच्छी नहीं है, तो जब तक ये दोनों चीज़ें इंश्योर नहीं होती उस वक़्त तक उनकी हुकूमत हर वक्त ख़तरे में रहेगी। क्योंकि इस वक्त मजबूरियां हैं रियासती अदारों की, सियासी मजबूरियां हैं, अपोजिशन इस काबिल नहीं है, कोरोना वायरस है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, इलेक्शन फ़ौरन हो नहीं सकते। तो ऐसे में उन्हें एडवांटेज ज़रूर हासिल है और इस एडवांटेज से वो अपने मुखालफों को ख़त्म करने का भी फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हें कमज़ोर करने का, उन्हें बदनाम करने का। लेकिन मसाइल तो हल नहीं हो रहे। जब मसाइल हल ना हो, आप उन्हें एक तरफ मसाइल इकट्ठे तो हो रहे हैं, तो वो किसी वक्त भी जो ही आप थोड़े से रुकेंगे या लोग तजिया करना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर सारे वो मसाइल जो हैं दोबारा से आपके ऊपर आ जाएंगे और फिर आपके पास कोई हल नहीं रहेगा। असल बात यह है कि किसी गवर्नमेंट के 5 साल तब पूरे होते हैं जो मसाइल के हल की तरफ भी वो जा
आ रही हो, मईशत जो है वो बेहतर हो रही हो, चूल्हा जलेगा तो हुकूमत चलेगी, जब चूल्हे ठंडे हों तो हुकूमतें नहीं चलती। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जो मुआशी तरक्की है वो बुरी तरह मुतासिर की है और 3.3% उनके पहले साल में मुआशी तरक्की हुई। अब तनकीद हो रही है कि वो नंबर भी गलत बताया गया था, उससे भी कम तरक्की हासिल हुई। क्या मामला है, बात करेंगे।